हेलो। स्वास्थ्य हेल्थ क्या है? कभी अपन ने गौर किया है कि हेल्थ की या स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? मैंने बहुतों से पूछा तो उनने करीब करीब सभी ने एक जवाब दिया कि अगर मेरे में कोई बीमारी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो मैं स्वस्थ हूँ। तो मैंने बोला, क्या यही स्वस्थ स्वास्थ्य की परिभाषा भी है? क्या यही हेल्थ है? तो वो फिर सोचने लगे, पर उनके पास कोई और विचार नहीं था इसके बारे में, बताने के बारे में। तो मैंने उनको बताया कि अगर स्वास्थ्य की परिभाषा भी अपन बीमारी से जोड़ें तो वो तो बीमारी का अपोजिट हो गया। तो क्या बीमारी का अपोजिट का मतलब ही हेल्थ है क्या? तो मेरे को ये थोड़ा सा इमेच्योर जवाब लगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि स्वस्थ है क्या। स्वस्थ को अपन मोटा मोटी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपन फिजिकली बॉडी से रिलेटेड स्वास्थ्य को अपन मान सकते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी हेल्दी है। और एक अपन माइंड या साइकोलॉजिकल वे में कह सकते हैं कि मैं माइंड से, साइकोलॉजी से भी, मन से भी स्वस्थ हूँ। तो बॉडी से अगर अपन नापें इसको कि बॉडी का स्वस्थ होना का क्या मतलब है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक यहाँ हाथ लगाओ, इसको महसूस करो, तो आपको लगेगा कि यहाँ मैं क्यों हाथ लगाऊं, कुछ है ही नहीं यहाँ। इसका मतलब हुआ कि ये स्वस्थ है, ये पार्ट। पर अगर सिर दर्द कर रहा हो, या दांत में कोई दर्द हो, या पेट खराब हो, या कोई जॉइंट में दिक्कत हो, तो अपनी जीभान बार बार उसी जगह दांत में जाएगी जहाँ दर्द होगा। सिर दर्द होगा तो इतना भारी हो जाएगा कि पूरा बॉडी महसूस नहीं होगी, सिर्फ सिर दर्द का एहसास होगा। तो जब भी जिस भी बॉडी पार्ट में तकलीफ होगी, उस पार्ट का अपने को महसूस होता है कि वो है। और जिस बॉडी पार्ट में अपना महसूस नहीं हो रहा है, अपने को कुछ पता ही नहीं है, अब जैसे ये पार्ट है, अब ये पार्ट मेरा स्वस्थ है तो मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये है कि नहीं है। अगर इसमें कांटा चुभ जाएगा या कट लग जाएगा तो मेरे को ये महसूस होगा। तो बॉडी का होना, होने का पता लगना अपने को, ये एक तरह की बीमारी है। और स्वास्थ्य क्या है? जब बॉडी का, अपने बॉडी का न होना हो, अपने को अपनी बॉडी का पता ही ना लगे, वो बॉडी स्वस्थ है। तो बॉडी का डेफिनेशन अगर अपन करें कि जिसको अपनी बॉडी न होने का एहसास हो, वो बॉडी स्वस्थ है। जैसे बच्चा है, उसको अपनी शरीर का ही नहीं पता है, सिर्फ भूख लगती है, दस्त लगता है या कुछ परेशानी होती है तो वो चिल्लाता है, तब उसको एहसास होता है कि बॉडी में कुछ तकलीफ है, तब बॉडी का पता लगता है। तो बॉडी का न होना, जिस भी पार्ट का अपने को बिल्कुल भी पता ना लग रहा हो, उसको अपन हेल्थ कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। इसी तरह से अपन अगर साइकोलॉजिकल वे में, अगर माइंड या मन के लेवल पे अगर अपन सोचें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसकी डेफिनेशन के लिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग वे से मैं आपको समझाऊं कि जॉय, आनंद, मस्ती, ये क्या है। कि जैसे अपन पूरी गहरी नींद में सो रहे हैं और सुबह
उठते हैं अपन, तो अपन क्या कहेंगे कि यार रात को बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। अगर अपन बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी और गेम खेलते हैं, तो वो जो टाइम होता है घंटा 2 घंटे का, उसमें इतना जल्दी समय निकल जाता है, अपन खेल बन जाते हैं, तो अपन कहते हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। इसी तरह से अगर कोई मूवी देख रहे हो और 3 घंटे तक अपने को अपना पता ही ना लगे, 3 घंटे कितनी जल्दी निकल गए, और बाहर आके कहेंगे कि यार इस पिक्चर में मेरे को आनंद आया। पर अगर ये सब घटनाओं में या और कोई भी हॉबी हो, जैसे किसी को पार्टी में मज़ा आता है, किसी को स्विमिंग में मज़ा आता है, किसी को दारू पीने में मज़ा आता है, किसी को सेक्स में मज़ा आता है, किसी को कनोइंग, किसी को साइकिलिंग, किसी को रॉक क्लाइंबिंग, किसी को हर तरह के अपने अपने इंटरटेनमेंट के साधन हैं, उनमें उनको मज़ा आता है। तो अगर उस मोमेंट पे जब ये एक्टिविटी करते हैं अपन, जिसको अपन आनंद कहते हैं, अगर उसमें अगर अपन अपने आप को भुला दें, तो उस अवस्था को अपन आनंद कहते हैं, मस्ती कहते हैं, और उसके लिए अपन जिंदा हैं। अपन जो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस कमाने से जो मिलेगा वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो खर्च उन पे लगाना चाहते हैं जिस में अपनी हॉबी हो, जिसमें अपन इस तरह का टाइम ढूंढ पाएँ जहाँ अपन खो जाएं, चाहे वो कोई भी अपना सुख हो। तो जो भी अपन आनंद या ज़िंदगी का पर्पज़ है अपना, वो ऐसे मोमेंट को खोजना है जब मैं ना हो जाऊं, और जब भी मैं ना हो जाऊं, वो एक आनंद का मोमेंट होता है अपना। कमाई से कोई भी प्रयोजन नहीं है। कोई भी जो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या कोई अपना व्यापार चला रहा है, उस करने से उसको कोई आनंद नहीं है। उससे जो पैसा मिलेगा उसको अपन जहाँ अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करेंगे, जहाँ मैं अपने शौक़, अपनी हॉबी, जहाँ मैं अपने आप को खो पाऊँ थोड़ी देर के लिए दुनियादारी से, मैं वो हो जाऊँ। डांस करूँ तो डांस हो जाऊँ, खेल खेलूँ तो खेल हो जाऊँ, स्विमिंग करूँ तो स्विमिंग हो जाऊँ। पर अगर स्विमिंग करते टाइम अगर मेरे को कोई और विचार आए, कोई और परेशानी आए, तो मैं ना तो स्विमिंग के मज़े लूँगा। इसी तरह से अगर मैं खेल रहा हूँ या पिक्चर देख रहा हूँ या नींद रात को सो रहा हूँ और विचार कहीं और चलते रहें, तो वो आनंद का विषय नहीं बन पाएगी, वो मोमेंट आनंद नहीं बन पाएगा। तो आनंद जब होता है जब अपन टोटल उसमें सबमर्ज हो जाए, जिस एक्टिविटी में अपन पूरे के पूरे खो जाएं, मैं बचे ही ना, निर्विचार में पहुंच जाएं, और ऐसी अवस्था आ जाए कि अपन शून्य हो जाएं उस कृत्य में, उस कार्य में, उस मोमेंट में। उसको अपन आनंद कहते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल या मेंटल या मन का स्वस्थ होना, इसकी भी यही परिभाषा है कि जब अपन न हो जाए, जब अपने अहंकार का, मैं का मिटना हो जाए, मैं मिट जाए, तब अपन पूरे स्वस्थ हैं मेंटली भी। उस अवस्था में अपने को शरीर का ज्ञान भी नहीं रहेगा, क्योंकि अपन खो गए, भूल गए शरीर को, अपने आप को भूल गए, मन को भूल गए, विचारों को भूल गए, इमोशंस को भूल गए। सारे जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, वो अब अदृश्य हो गई, निकल गई। तो दोनों कंडीशन में अपन इस अवस्था को पहुँचे कि ना तो मेरी बॉडी है, ना मेरा विचार है, ना मैं हूँ। तो स्वयं में, मैं के पार अस्त हो जाए, मैं को अस्त कर दें, स्वस्थ स्वयं में अस्त हो जाएं। ये एक परिभाषा जनरेट हुई है कि अपन जब ना हो जाएं,
तब अपन पूर्ण स्वस्थ हैं। इसको अपन स्वास्थ्य कह सकते हैं मेरी दृष्टि में। तो जब भी अपना न होना हो, जब भी अपन स्वयं में अस्त हो जाएं, वो आदमी पूर्ण तरह से स्वस्थ है, फिजिकली एंड मेंटली। पर एक बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने को नहीं पता इस बारे में कि अपन पूर्ण स्वस्थ कैसे हो जाएं। मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? पूरा मेडिकल साइंस जो है मेडिटेशन से बना है। तो मेडिटेशन से पूरी मेडिकल साइंस जनरेट हुई। तो मेडिटेशन, समाधि, हमारे जो पुराने ऋषियों ने, पुराण ने, ग्रंथों ने इसकी ये परिभाषा दी है कि समाधि ही एकमात्र समाधान है। और समाधि का क्या मतलब? समाधि का मतलब नो माइंड स्टेट, शून्य में पहुंच जाना। अगर अपन उस अवस्था को अगर नहीं समझते हैं तो अपने को ये जो टेम्परेरी ग्लिम्स मिलते हैं स्वस्थ के, आनंद के, जॉय के, मस्ती के, अपन सिर्फ इन टेम्परेरी मोमेंट के लिए ही जिंदा रहेंगे अगर ये बात पूरी नहीं समझ में आए तो। पर अगर इसको अगर डीप से समझें कि वो अवस्था इन छोटे छोटे कृत्यों से, छोटे छोटे कामों से मिलती है, तो क्या ये आनंद अपने को परमानेंट जब चाहे जब मिल सकता है, बिना कुछ किए जस्ट बैठें और सुनने में पहुंच जाएं? तो मेडिटेशन ये देता है। मेडिटेशन का पर्पज़ ये है कि हाउ टू बी माइंडलेस, चॉइसलेसनेस, शून्य में जाना, निर्वाण में हो जाना, स्वयं में खो जाना। जैसे एक छोटे से प्रैक्टिस से, छोटा सा प्रयोग से तुम, कोई भी मनुष्य ये अचीव कर सकता है कि वो 30 सेकंड में अपना हेडेक दूर कर दे। जैसे पुराने ज़माने में राउंड राउंड गाना चलता था, उसमें एक पिन रखते थे और गाना चलता था। अगर वो पिन अटक जाए और एक ही ट्रैक में बार बार चले तो वो पूरी ट्रैक का जो है वो पूरा डिस्क गर्म हो जाएगी। पर अगर वो राउंड राउंड अलग अलग चलती है तो इट्स ओके। ऐसे ही अपना दिमाग, माइंड का जो रिपीटिशन है एक थॉट का, अगर वो इतनी बार रिपीट होने लग जाए और वहीं अटक जाए और अपन उस विचार को, उस सोच को अपन अनकंट्रोलेबल हो जाए अपने अंदर, तो अपना दिमाग भी गर्म हो जाता है। दैट्स कॉल्ड हेडेक। ये मेजर कोज है हेडेक का। अदर फिजिकल माइग्रेन या नर्व सिस्टम, ये भी रीज़न होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ अपने डिजीज़ हैं, अपने जो बीमारियां हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि 98% बीमारियां अपनी सोच, विचार या इसकी वजह से है। फिज़िकल रीज़न्स भी हैं पर वो बहुत कम है। और फिज़िकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ओके है, ईजियर है। पर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको अलाइन करना, इनको बताना, इनको समझना नियरली एज ए मिरेकल है। और अगर इनको समझ लिया जाए तो अपन रियली में उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिस अवस्था में कोई एनलाइटेड पर्सन कभी पहुंचा है। वो अपने पास भी कैपेबिलिटी है। एवरी ह्यूमन बीइंग बोर्न विद द सेम कैपेसिटी।
एवरी ह्यूमन बीइंग हैव ए सेम पावर। उसके पास उतना ही लव, उतना ही हेट है, उतना ही करेज है, उतनी ही क्षमता है सब में। पर अपन ने थोड़ा सा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। अपन अपने ऊपर ही जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ये मान के कि मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ, मैं कैसे इनलाइटेड हो सकता हूँ। पर ये एक तरह की कंजर्वेटिव थॉट्स हैं अपन बिलीफ सिस्टम्स में, या अपने एक छोटी बिलीफ सिस्टम्स में पैदा होके अपने को जो समझाया गया अपन उस हिसाब से पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, और अपन पूरे स्वस्थ ही नहीं हो पाते। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई भी इस कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करे तो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को अचीव किया जा सकता है। और मैं इससे संबंधित आगे और भी कभी शायद हो सकता है कि कभी कोई किसी तरह से कोई एक मेडिटेटिव सेशंस स्टार्ट करूं, या फिर टॉक्स के थ्रू बताऊं। पर मैं चाहता हूं कि मैं भी इस तरह से कुछ जो मेरे को लगता है कि वो संसार को काफ़ी जने को बेनिफिट दे सकती है चीज़, वो मैं फर्दर टॉक्स में दूँगा। और मेरी पास्ट में भी कुछ इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड, हेडेक से रिलेटेड कुछ टॉक्स हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। होप दिस टॉक्स हेल्प लिटिल बिट कि स्वास्थ्य के बारे में एक नई जागरूकता पैदा हो। थैंक यू।